हेलो बच्चों, तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इससे पहले मैंने अभी जनवरी का जो आज एग्ज़ाम हुआ क्लास 6 का, उसके लिए जो आंसर की डाला था, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम कट ऑफ कितनी जाने वाली इस बार जनवरी क्लास 6 के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि देखिए, पेपर देखने के बाद पता चला है कि रीज़निंग तो इस बार काफ़ी सिंपल आई थी और मैथ में ही कुछ क्वेश्चन कठिन थे, हिंदी में भी 1 या 2 प्रश्न थे। तो जान लीजिए कट ऑफ बहुत कम भी नहीं जाने वाली है और बहुत हाई भी नहीं जाएगी। तो मैं सबसे पहली बात जो आपको बता दूं कि आप में जो कन्फ्यूज़न बना है कट ऑफ कितनी जाएगी, तो पहली बात आप ध्यान रखें, कट ऑफ कैटेगरी वाइज जाती है। मायने ये रखेगा आप किस कैटेगरी से हैं। आपको पता है 4 बनेगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो चारों की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। इस बार पेपर के मुताबिक देखिए ज़्यादा नहीं जाएगी, फिर भी जनरल की 95 प्लस तो जाएगी ही जाएगी। जनरल की मैं बता रही हूँ 95 प्लस हो सकता है और पे भी हो जाए। देखिए दरअसल उन लोगों को, मतलब जो जेएनवी वाले होते हैं, उनको प्रत्येक ब्लॉक से 3 या 4 बच्चों को लेना रहता है। तो अगर कम भी नंबर रहता है तो उनको तो लेना है, तो वो ले ही लेंगे। ये वो तो आप कहाँ से हैं, किस एरिया से हैं, ज़्यादा बच्चे फॉर्म डाले हैं कि कम बच्चे डालते हैं, ये मायने करेगा। कई बार कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि यार कट ऑफ तो ज़्यादा गई थी, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। मैंने सिलेक्शन 83 पे भी देखा है, मेरे ही कोचिंग के बच्चों का सिलेक्शन 83 मार्क्स पे भी हुआ, बल्कि नहीं होना चाहिए था। और 85 पे हुआ है ओबीसी का, नहीं होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है बच्चों कि एक ब्लॉक से कम 2 से 3 बच्चे उन्हें लेने पड़ते हैं, एक ब्लॉक से, बिकॉज एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय होता है, तो हमारे यहाँ मेजा में है। तो एक ब्लॉक से 2 या 3 बच्चे लेंगे, जिसमें से 2 लड़कियां हो सकती हैं, 3 लड़के हो सकते हैं, या फिर 2 लड़के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन वैसे जो कट ऑफ जाती है, अगर एवरेज बताया जाए तो जनरल की एवरेज कट ऑफ 95 जाती है हर जगह, और ओबीसी की एवरेज कट ऑफ जाती है 90 प्लस जाती है। मेरा खुद का जो हुआ था वो 90 प्लस पे हुआ था, मेरा 98 मार्क था। तब मेरा मतलब फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था। देखिए कई लिस्टें जारी होती हैं, कई लिस्टों में मुख्यतः 3 लिस्टें जारी होती हैं। फर्स्ट लिस्ट आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, बस इससे ज़्यादा नहीं आती। उसके बाद भी अगर बच्चे कंप्लीट 80 नहीं होते हैं तो फिर नहीं निकालते हैं वो लोग, क्योंकि देखिए कई बार बहुत सारे इशूज़ होते हैं, बच्चे जाना नहीं चाहते, या फिर हो सकता है उनकी स्कूल की प्रॉब्लम, हो सकता है फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना, तो इस वजह से 3 लिस्टें आती हैं। तो फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम आता है जिनके नंबर ज़्यादा रहते हैं। तो जनरल का 95 प्लस जाएगा, इतना तो तय है, और ओबीसी का 90 प्लस जाएगा, और एससी का 85 प्लस जाएगा। 85 पे हाँ एससी का हो जाता है, क्योंकि मतलब इन लोगों को थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है। और एसटी का 80 प्लस चला जाता है, और कम भी जाता है इनका, क्योंकि इनके बच्चे मतलब बहुत कम पढ़ने लिखने में होते हैं। तो इन लोग को अगर फॉर्म भर देते हैं, पेपर देने गए हैं, थोड़ा सा भी किए हैं, तो अगर देखा जाता है उस एरिया से तो ले लिया जाता है। एसटी की तो, लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा एसटी के बच्चे बहुत कम, अब तो धीरे धीरे सब जागरूक हो रहे हैं, लेकिन हम लोग की तरफ अभी भी ऐसा है। तो ये आप ध्यान रखिए कि ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होता है, 2-3 बेस पे होते हैं ना। तो ऐसा मैं कुछ बता नहीं सकती आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता। आप यहाँ बता रहे हैं 95 प्लस मेरा है, या फिर इतना है उतना है, तो हो सकता है आप OMR भरने में गलती किए हो सकता है टीचर आपकी जो OMR भरा हो वो कुछ गलत किया हो, तो उस पे आपका सिलेक्शन कट सकता है। तो आप ये कहेंगे मेरा तो इतना मार्क्स था, कैसे सिलेक्शन कट गया। मैंने बच्चों 90 प्लस वालों का भी सिलेक्शन कटते हुए देखा है। मेरे ही कोचिंग के ऐसे बहुत से लड़के थे जो कि 95 प्लस ला के उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज बहुत सारे रीज़न थे। जो जिस टीचर की गाइडी लगती है ना OMR में, टीचर के लिए भी भरने के लिए आता, उन्होंने गलत भर दिया। कुछ बच्चे अपनी खुद से भी गलती, कुछ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही गलती। तो ये सब छांटना, ये सब अबाड़ कबाड़ हटाने का तरीका था ना। तो मैं बता रही हूँ, देखिए सबसे पहला बात मैटर करेगा कि आप किस कैटेगरी के हैं। सबसे पहले मैटर करेगा किस कैटेगरी के हैं। मैंने बताया जनरल का 95 प्लस, ओबीसी का 90 प्लस, एससी का 85 प्लस, और एसटी का 80 प्लस। देखिए और हो सकता है बहुत लोग बहुत कम बताएं, लेकिन रियलिटी बता रहे हैं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत लोग बताते हैं कि ओबीसी की 85 प्लस जाएगी, नहीं होता है, किसी कंडीशन में नहीं होगा। मैंने खुद देखा है, खुद 4 सालों से मैं खुद देख रही हूँ सिलेक्शन हो कैसे रहा है। मैं खुद ओबीसी हूँ, मेरा सिलेक्शन 85 पे हुआ था। मेरे साथ पास हुई लड़की, उसका भी सिलेक्शन 98 पे हुआ था, 98 पे हुआ था, वो भी ओबीसी थी। और और जो पास हुए थे एक लड़का था, SC था, उसका सिलेक्शन हुआ था 90 पे। उसका सोचिए ST था, 90 पे हुआ था।
तब उसका हुआ था। तो ये गलत बातें हैं कि जो बता देते हैं ओबीसी का इतना बहुत कम बताया जाता है। बच्चों इतना जाती ही नहीं है, इतनी कम नहीं जाती। मेरा खुद भाई नवोदय में पढ़ता है, वो बताता है कि यार इतने पे नहीं होता सिलेक्शन, झूठ बातें हैं। और देखिए जो मतलब दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा, बाकी अफवाह फैलाने के लिए कुछ भी फैला, लेकिन रियलिटी यही है। नहीं तो आपके अगल बगल यदि आप खुद पास होगे तो आप देखिएगा कि मेरा सिलेक्शन कितने मार्क पे हुआ, या फिर अगर आपके अगल बगल कोई रिलेटिव है तो उसे पूछिए और देखिए कि उसका सिलेक्शन कितने मार्क पे हुआ। तो सच्चाई ये है। मैंने पिछली बार भी यही बताया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एसटी का सिलेक्शन 60+ पे हो जाता है, 65+ अप्रॉक्स, लेकिन ऐसा नहीं होता, इतना भी कम नहीं जाता है। तो ध्यान रहे कि कैटेगरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप किस एरिया से फॉर्म डाले हैं। अगर वहाँ आपके एरिया से कम बच्चे फॉर्म डाले होंगे और आपका नंबर कम होगा, फिर भी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। और अगर आपके एरिया से ज़्यादा बच्चे फॉर्म डाल दिए हैं और आप अच्छा भी किए हो, तो सब सिलेक्शन उसी का होगा जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। देखिए कट ऑफ बढ़ाने वाले हम ही आप होते हैं। मान लीजिए मैं 80 हूँ और मैंने 95 कर दिया, तो चली गई 80 की कट ऑफ 95। अब वो लोग 95 जिनका 80 का होगा उन्हीं का सिलेक्शन लेंगे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एवरेज में जो बता रहे हैं उसी के आसपास कट ऑफ रहेगी, नहीं तो रिजल्ट आने के बाद आप नतीजा खुद देख पाएंगे। बाकी बताने को कोई कुछ भी बता सकता है, मैं प्रूफ के साथ मैं एकदम कॉन्फिडेंट होकर कह सकती हूँ बच्चों, क्योंकि मैं 4-5 सालों से देख रही हूँ सिलेक्शन किस बेस पे हो रहे हैं, और कैटेगरी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। इस चीज़ का तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि उन्हें लेना मतलब कंपलसरी रहता है ना, लेना पड़ेगा इस कैटेगरी के। अगर नहीं भी हैं तो करो, कम नंबर भी है तो भी लो, ऐसा उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे बैच के जब मैं नहीं गई तो वो उसी ब्लॉक से उन्होंने दूसरे बच्चों को बुलाया जो कि आज वहाँ पे हैं। तो ये मैटर करेगा। आप लोग आई होप अंडरस्टैंड मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। बिकॉज मेरा भाई अभी 2 दिन पहले नवोदय से लौट के आया, वो बता रहा था, भाई नवोदय में पढ़ता है तो उसे जानकारी तो होगी, तो बता रहा था। तो मुझे पहले भी पता था यार कि इतनी ज़्यादा मतलब हाई भी नहीं जाएगी और बहुत लो भी नहीं जाने वाली। आप ये ना सोचे कि 90 पे 85 पे सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। 85 पे तो अगर ओबीसी हो तो भूल के चलो कि हो जाएगा, एक गलती से हो जाए, गलती से मतलब समझते हो। अभी मैंने क्या बताया कि आपके एरिया में किसी ने फॉर्म नहीं डाला तो हो सकता है, ठीक। बाकी बहुत कम चांस है। ओबीसी का मैंने अपने मतलब मेरे कोचिंग से नहीं होंगे तो करीबन 20-25 बच्चे हैं जो कि जनवरी में प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। इस बार जो पेपर दिए उनकी तो बात ही हम छोड़ देते हैं, 20-25 बच्चे इस बार भी पेपर दिए हैं। तो देखिए मैंने आज तक कोई भी सिलेक्शन ओबीसी का 85 पे तो नहीं पाया, किसी का नहीं पाया। एक लड़की का हुआ था, वो भी अप्रॉक्स उसका 90 था तब हुआ था। और मैं जो बता रही हूँ 90+ पे ओबीसी का सिलेक्शन आराम से हो जाता है। अगर आपका इतना है, आपने ओएमआर शीट सही भरी है, सब कुछ सही है, तो सिक्योर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बधाई हो, कांग्रेचुलेसन। अगर नहीं हुआ है तो अगली बार ट्राई करिए किसी और डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए आई होप आपको पता चल चुका होगा कि कट ऑफ के बारे में मेरे पास बच्चों ने कमेंट किया, मुझे लगा मैं एक वीडियो बना देती हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो वीडियो को इन तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, इसकी कितनी एक्सपेक्टेशन हम लोग लगा सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।